किसी भी टीचर का ये फोकस रहना चाहिए कि जो गलती उसने की है वो गलती उसके स्टूडेंट्स ना करें। अनटिल अनलेस कोई ऐसा सब्जेक्ट है वेयर यू हैव नॉट डन मच एंड आपको खुद पता है कि यार इसमें मैंने बहुत ज़्यादा खुद से फाइट नहीं मारी है और ये एक अच्छा इलेबोरेट कंटेंट है, कोई 1 पेजर नहीं, कोई 2 पेजर नहीं, ऐसी वीडियोस नहीं जो आपको प्रॉमिस करें कि 4 घंटे के अंदर हम आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करा देंगे, 2 घंटे के अंदर हम आपका कुछ और पर्टिकुलर सब्जेक्ट करा देंगे। शॉर्टकट्स दे डू नॉट वर्क, इट्स अ वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक आप फंडा बेसिकली याद रखें कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में जाना है तो हमें एक सौरभ गांगुली की तरह जाना है कि अगर बॉल लेफ्ट हैंड साइड पे पिच होती है देन यू आर गोइंग टू हिट अ बाउंड्री, ओके, एंड अगर बॉल बाउंसर आती है तो उस पर आउट नहीं होना है। 80% वो सब्जेक्ट्स रिवाइज कर रहे हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं और 20% हम वो रिवाइज कर रहे हैं जो हमारे वीक सब्जेक्ट्स हैं। टफ है क्योंकि एंजाइटी होती है, बट ले दे के बात इतनी है कि वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए जिसमें हमें लगता था हम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हिमांशु खत्री और आज हम बात करेंगे कि जो ये लास्ट 4 मंथ्स हैं बिफोर यूपीएससी प्रीलिम्स, तो इनको कैसे प्लान किया जाए कि हम अपने बेस्ट फॉर्मेट में अपने बेस्ट लेवल पे हों व्हेन वी गिव द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। मैं थोड़ा सा लकी रहा हूँ कि आई बीन एबल टू क्वालिफाई आईआईटी यूपीएससी में 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं, 3rd अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ था। ओवरऑल 4 प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई किए। लास्ट वाला मेंस थोड़ा सा स्वैग के लिए मैंने नहीं दिया था, उसके खैर अलग रीजंस हैं, बट हाँ, आपके लिए काम की बात यह है कि मेरे पास एक एक्सपीरियंस है तो आप उससे कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी टीचर का ये फोकस रहना चाहिए कि जो गलती उसने की है वो गलती उसके स्टूडेंट्स ना करें। तो इसी फोकस के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात जो गलतियां मैंने करी वो ये करी कि अंडर कॉन्फिडेंस है। हमें ऐसा लगता है कि जो कंटेंट हमने बनाया है, जो न्यूज़पेपर से हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वो कहीं ना कहीं उतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि हम अंडर कॉन्फिडेंट हैं और एज अ रिजल्ट हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई नया सोर्स आया है मार्केट में तो हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। उसका प्राइमरी कारण यही होता है कि लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, राइट? बट ट्रस्ट मी, ओवर अ पीरियड ऑफ दीज मेनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड दीज 2 एग्जाम्स, यू आर योर बेस्ट टीचर। ठीक है, जो कंटेंट आपने सेल्फ जनरेट किया है, जो कंटेंट आपने सेल्फ ऑर्गेनाइज किया है, उससे ज्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए कोई और नहीं है। तो अपनी पुरानी मेहनत को डस्टबिन में नहीं फेंकना है। एट द एंड मोमेंट नए सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है, चाहे हमारा पीयर ग्रुप कितना भी बोले कि यार एक बहुत शानदार, एक बहुत मस्त सा कंटेंट आया है, उसमें सब कुछ नया दे रखा है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज नहीं होगी। वो आपको ऐसा फील होगा कि आप उस सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, तो टॉपर्स कहते हैं ना कि रीड 1 बुक 10 टाइम्स रादर देन रीडिंग 10 बुक्स। तो वो जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, आपके द्वारा बनाए गए हैं, वो भी एक बुक ही है जो आपने खुद लिखी है, उसकी ऑथर आप खुद हो। तो हमें नए कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, शॉर्टकट्स के पीछे नहीं भागना है, अनटिल अनलेस कोई ऐसा सब्जेक्ट है वेयर यू हैव नॉट डन मच एंड आपको खुद पता है कि यार इसमें मैंने बहुत ज्यादा खुद से फाइट नहीं मारी है और ये एक अच्छा इलेबोरेट कंटेंट है, कोई 1 पेजर नहीं, कोई 2 पेजर नहीं, ऐसी वीडियोस नहीं जो आपको प्रॉमिस करें कि 4 घंटे के अंदर हम आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करा देंगे, 2 घंटे के अंदर हम आपका कुछ और पर्टिकुलर सब्जेक्ट करा देंगे। Shortcuts, they do not work. It's a very highly competitive exam and well there is actually no shortcut to success. तो अगर कोई आप नया कंटेंट लेते भी हैं देन प्लीज वेरीफाई कि वो एक डिसेंटली इलेबोरेट कंटेंट है जिसमें कंटेंट क्रिएटर की मेहनत दिख रही हो। वो कंटेंट चाहे रिटन फॉर्मेट में हो चाहे वीडियो की फॉर्मेट में हो, बट नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है अपने कंटेंट के ऊपर। इसलिए कोई नए सोर्सेज हमें नहीं ऐड करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। दूसरी बात आ जाती है टाइम की। ठीक है, तो हाउ टू मैनेज द टाइम। तो टाइम के केस में देखो, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हम अपने डिसिप्लिन की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। जैसे अगर हम उठ सकते हैं, सुबह 4 बजे उठ सकते हैं, तो एक अर्ली स्टार्ट हमको मिल जाती है एंड बाय द टाइम इट इज 11 वी फील दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड। ठीक है, बट हर स्टूडेंट तो सुबह उठने वाला नहीं होता, तो ठीक है, रात का भी टाइम वैसा ही होता है जब एनवायरमेंटल noise is very very less and therefore your concentration levels they can be high। बट हमें बस इतना इंश्योर करना है यहाँ पे, अगर हम ये वाला, अगर हम रात को पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो, कि एग्जामिनेशन में तो दिन का समय होगा, तब आपको स्लीपी नहीं फील कर सकते हैं, तब आपको स्लीपी नहीं फील करना है। तो इसलिए कम से कम आप अपने एग्जाम से 1 महीना पहले, 2 हफ्ते पहले अपना ऐसा स्केड्यूल बना लें
कि जब आप एक्चुअली में एग्जाम लिखेंगे तब उस टाइम पीरियड में आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे यू आर फुली अवेक, यू आर फुली कॉन्सेंट्रेटिंग, ताकि एग्जामिनेशन में वो बायोलॉजिकल सिंक रहे आपका। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम लिख रहे हैं एंड यू आर नॉट यूज टू मेंटली थिंक हार्ड इन दैट आवर। ठीक है, तो एक तो ये चीज हमको करनी है। एक दूसरी चीज जो आती है कि अभी काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनका फाउंडेशन कोर्स अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो वहां पे हमको टाइम कंजर्व करना है। क्लासेस अगर ऑफलाइन है तो उनको ऑनलाइन देखिए, आने जाने का टाइम बचेगा। दूसरी चीज जो आप ये कर सकते हैं कि आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उन क्लासेस को देख लें एक दिन बाद, 1.25 की स्पीड पे देख लें, 1.5 की स्पीड पे देख लें, ताकि आपका ओवरऑल टाइम बचे। क्योंकि हर टीचर का एक अपनी एक पेस होती है कि वो कोई भी सेंटेंस कितनी स्पीड से बोलता है। हो सकता है आप उस सब्जेक्ट में ऑलरेडी आप एक दो बार रिवीजन कर चुके हैं या ऑलरेडी आपको एक प्रायर कुछ नॉलेज है, तो शायद वो स्पीड आपके लिए थोड़ी सी कम है। तो कम से कम आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वो फ्रीडम मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको अपना क्लास का टाइम बचाना है और इस तरीके से हमको अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, ताकि हम एक सेंस ऑफ एफिशिएंसी फील करें, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ठीक है, तीसरी चीज जो आती है विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट सीरीज ऑफ व्हाट एंड टिल व्हेन, तो इसके अंदर दो चीजें हैं। मैं व्हेन को पहले करता हूं, व्हाट को बाद में करता हूं। एक आप फंडा बेसिकली याद रखें कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में जाना है तो हमें एक सौरभ गांगुली की तरह जाना है कि अगर बॉल लेफ्ट हैंड साइड पे पिच होती है देन यू आर गोइंग टू हिट अ बाउंड्री। ओके, एंड अगर बॉल बाउंसर आती है तो उस पर आउट नहीं होना है। मतलब जो हमारा मेन स्किल सेट है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, उनमें हमें स्ट्रॉन्ग रहना है ऑन द डे ऑफ एग्जाम। अब वो कैसे होगा? अगर हमने उन सब्जेक्ट्स को रिसेंटली रिवाइज किया है तो वो सब्जेक्ट्स हमारी फ्रेश मेमोरी में होंगे एंड वील फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिन सब्जेक्ट्स में वीक होते हैं एग्जाम से पहले जस्ट उन सब्जेक्ट्स के ऊपर वो फोकस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार स्ट्रांग वाला तो मेरा कवर्ड है, ये वीक वाला जो है इसमें भी अगर मैं कुछ अपग्रेड अपने आप को कर पाऊं देन आई विल क्वालिफाई द एग्जाम। बट अगर आपने अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बहुत पहले रिवाइज किया है, 3 हफ्ते से आप उस सब्जेक्ट के टच में नहीं हैं, तो फिर ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आपको हो सकता है उसके जो टफ क्वेश्चंस आएंगे उनको करने में प्रॉब्लम आए। एंड जब आप एग्जामिनेशन में हॉल में होते हो और आपको लगता है कि यार ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, इससे क्वेश्चन आया, मैं ये भी नहीं कर पा रहा, तो जो क्रैश आता है आपके एग्जामिनेशन टेम्परामेंट में, दैट इज वेरी वेरी डिवास्टेटिंग। इसलिए हमको एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। एज यू मूव क्लोजर टू एग्जाम, द प्रोपोर्शन ऑफ योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, देयर रिविजन शुड इंक्रीज। एंड जितना आप एग्जाम से दूर हैं देन रिवाइज योर टफ सब्जेक्ट्स मोर, जितना आप एग्जाम से दूर हैं। तो इस तरीके से ले दे के ऐसा रहना चाहिए कि जब हम अपने लास्ट के 1 हफ्ते, लास्ट के 2 हफ्ते में हैं, तब हम 80% वो सब्जेक्ट्स रिवाइज कर रहे हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, और 20% हम वो रिवाइज कर रहे हैं जो हमारे वीक सब्जेक्ट्स हैं। टफ है क्योंकि एंजाइटी होती है, बट ले दे के बात इतनी है कि वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए जिसमें हमें लगता था हम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। कई बार दुख एग्जाम में सिलेक्ट ना होने का नहीं होता, कई बार दुख ज्यादा होता है कि यार जो क्वेश्चन मैं कर सकता था वो मेरा गलत हो गया। ठीक है, दैट काइंड ऑफ सोरो वी नीड टू प्रिवेंट। ठीक है, तो फिर चाहे सिलेक्शन हो चाहे ना हो, अगर स्टूडेंट को ये कॉन्फिडेंस है कि यार मुझे लगता था मेरे 3 सब्जेक्ट्स, मेरे 5 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, इनका टफेस्ट क्वेश्चन भी मैंने ठीक किया, दैट गिव्स कॉन्फिडेंस टू अ स्टूडेंट। एंड जब वो क्वेश्चंस गलत होते हैं जहां पे हमें लगता है कि हम अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तब तो फिर मुझे पता ही नहीं ना कि मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन किस दिशा में जा रही है। जो वीक सब्जेक्ट थे उनके तो ठीक है गलत हो गए, बट जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे उनके भी गलत हो गए। तो फिर व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट आई एम, मैंने ये सब्जेक्ट ठीक से किया है नहीं किया है, मुझे उसकी वैलिडेशन नहीं मिली। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी शुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन आवर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स व्हेन वी आर क्लोज टू द एग्जाम। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात आते हैं ऑफ व्हाट। ठीक है, तो 2 चीजें हैं, एक सीजैट है और दूसरा जीएस है। सीजैट काफी लोगों के लिए एक एंजाइटी कॉजिंग सब्जेक्ट भी रहता है, तो उसको हम जितना तोड़ तोड़ के करें उतना ज्यादा अच्छा है। मतलब हर रोज थोड़ा सा सीजैट हम 1 घंटा या 2 घंटा प्रेफरेबली
हमारा माइंड काफ़ी शार्प होता है अर्ली आवर्स में, तो अगर आप एक अर्ली राइजर हैं तो शुरुआत अपने दिन की आप सीजेट की प्रैक्टिस से कर सकते हैं। सीजेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे हमारा एप्टीट्यूड एंड सॉल्विंग कैपेबिलिटी उतना ज्यादा इंप्रूव होगा, बट दैट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द जीएस सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जीएस सब्जेक्ट्स के अंदर क्या है कि वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने का बेनिफिट होता है, बट उतना नहीं होता जितना सीजेट के क्वेश्चन सॉल्व करने का होता है। ठीक है, तो जब हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो टेस्ट सीरीज हमें सीजेट की डेफिनेटली लगानी है, बट विद रिस्पेक्ट टू द जीएस टेस्ट सीरीज कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो तीन इसके अंदर बातें हैं। पहली चीज, नथिंग शुड बी एबल टू शेक माई कॉन्फिडेंस। तो लास्ट के एक मंथ में बेटर रहेगा कि आप रिवीजन पे फोकस करें, ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जहां पे रिवीजन के ऊपर फोकस है, आपके कोर कॉन्सेप्ट्स का। दूसरा, आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज करें बिकॉज दे आर ऑथेंटिक। प्लीज डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज और डू नॉट राइट सच काइंड ऑफ टेस्ट्स जहां पे क्वेश्चंस रैंडम है, जहां पे रैंडमली क्वेश्चंस की डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कुछ रैंडम क्वेश्चंस ऐड कर दिए। आपका कॉन्फिडेंस अगर क्रैश हुआ लास्ट के एक मंथ में, नॉट बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट बट बिकॉज ऑफ फॉल्टी डिजाइन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द टेस्ट, दैट विल बी वेरी वेरी बैड। वो हमको डेफिनेटली अवॉइड करना है। ठीक है, तो लास्ट के एक महीने में हमको बहुत केयरफुल रहना है कि जो हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं वो हमको रिवीजन में हेल्प कर रही हैं, वो यूपीएससी के पीवाईक्यूज हैं, ना कि कुछ भी। ठीक है, तो ये हमको एक फोकस रखना है। दूसरी चीज इसके अंदर ये आती है कि जब हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो क्या हम टेस्ट सीरीज को एज अ सोर्स ऑफ रिवीजन यूज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमने लगाई, जो क्वेश्चन हमारे नहीं हुए उसमें स्टेप नंबर 1 देखना है कि रीजन क्या था। क्या उसका रीजन फॉल्टी मेमोरी है। कैसे चेक करेंगे, अपना सोर्स खोलेंगे, देखेंगे कि ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर है, क्या इस सोर्स से ये क्वेश्चन हो रहा था, मेरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरी मेमोरी वीक है। ठीक है, उसकी रिवीजन करी, नेक्स्ट टाइम अगर सिमिलर क्वेश्चन आता है तो मेरा हो जाएगा। सेकंड केस ये है कि अपना सोर्स खोला, उसमें देखा कि यार ये क्वेश्चन ही नहीं है। उस केस में हमने जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइडर है उसने जो आंसर बताया हुआ है, तब हम उसके कंटेंट के ऊपर जाएंगे। ठीक, और वहां से एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने नोट्स के अंदर हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तीसरा है कि क्वेश्चन ही बहुत आर्बिट्रेरी था। ठीक है, मे बी किसी छोटे से फैक्ट के ऊपर था, तो ठीक है, उस केस में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। रेफर टू दी आंसर प्रोवाइडेड। लग रहा है कि इंपॉर्टेंट इनफ है, ऐड करनी चाहिए इंफॉर्मेशन तो ऐड कर लीजिए, अदरवाइज यू कैन स्किप सच आउटलायर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सो दैट शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स टेस्ट सीरीज। नेट क्या है, सीजैट की टेस्ट सीरीज आर वेरी इफेक्टिव। ठीक, जीएस की टेस्ट सीरीज में जो प्रिकॉशंस बताए हैं और जो मेथड बताया है टारगेटेड रिवीजन का, उसको अगर हम फोकस करें तो हमारा रिलेटिवली काफी फायदा होगा। ठीक, द राइट अप्रोच टू रिवीजन। तो रिवीजन में जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे कि टेस्ट सीरीज को हम यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ रिवीजन। दूसरा, हम ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने कि जो हमारे लिए टफ सब्जेक्ट्स हैं उनकी रिवीजन हमें पहले शुरुआत करनी है, उनका प्रोपोर्शन ज्यादा रखना है। मे बी वी कैन allocate 80% of our time in a week on tough subjects, 20% of our time to those subjects which are strong. And as we move closer to the exam, proportion हमें अपने strong subjects की रिवीजन का बढ़ाते जाना है और weak subjects की रिवीजन का धीरे धीरे कम करते चले जाना है। तो ये दो तरीके हुए हमारे रिवाइज करने के। ठीक है, मैंने आपका टाइम लिया, आपने मुझे टाइम दिया। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम एंड आई होप आई वॉज ऑफ यूटिलिटी टू यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। ओढ़ दो।